उसामा साहब एक पढ़े लिखे योग्य नौजवान, इंग्लैंड से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। हम लोग के तो अनुज हैं वो, इसलिए हम लोगों के गले के भीतर नहीं उतर रहा है कि उसामा साहब किसी प्रकार का कोई गलती करेंगे, इसलिए खुद कानून के ज्ञाता जानकार आदमी है वो। राजस्थान में जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद से बरी कर दिया गया, फिर बिहार पुलिस गई, उनको लाई सिवान कोर्ट में पेशी के बाद तुरंत उनको जेल कर दिया गया। क्या लग रहा है कि रियायतें मिलेगी उन्हें किसी प्रकार? जब देखिए, सबके बाद अच्छे बुरे की पहचान होती है। थोड़ी देर के लिए सच्चाई परेशान हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं हो सकती है। उसामा साहब एक अच्छे इंसान हैं, वो भी निर्दोष है। किसी प्रकार का थोड़ी तत्काल परेशानियां उनको हो सकती है, लेकिन ईश्वर उनको मदद करेंगे और उनको इंसाफ मिलेगा। उन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि छतिया में हाल फिलहाल में जैसे कि घटनाएं हुई, पूर्व मोतिहारी का भी हुआ, 2 मुकदमे उन पर दर्ज है। क्या लग रहा है? देखिए, सभी आदमी का हित और दुश्मन होते हैं, इसलिए ये मुकदमा हो जाना, देखिए मुकदमा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी पर मुकदमा हो सकता है। इसलिए मुकदमा हो जाने से आदमी कोई आपराधिक नहीं हो जाता है, इसलिए ईश्वर उनको इंसाफ देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया है। क्या लग रहा है कि उनको रियायतें मिलेगी किसी प्रकार? देखिए, या फिर पेंच जो है वो फंसते हुए नजर भी आ रहा है? देखिए, पेंच और किसी को फंसाना छुड़ाना ये तो बहुत मैंने तुच्छ बात है, लेकिन सच्चाई का जीत आज तक हुआ है और होगा। उसामा साहब निर्दोष हैं, सच्चे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। समर्थकों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है सरकार के विरोध। देखिए, इस पर तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी बात है, उसामा साहब को इंसाफ मिलेगा और उसामा साहब निर्दोष हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, एक वक्त था, एक जमाना था जब साहबुद्दीन पेशी के लिए जाते थे, उस तरह से काफिले का भीड़ लगी रहती थी। सिर्फ उसी अंदाज में कल उनको देखा गया, तांता लगा रहा चाहने वालों की। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब कि आज भी चाहने वालों के गांव-गांव में तादाद है। साहबुद्दीन साहब एक विकास पुरुष थे और उन्होंने इंसानियत पूर्वक बिना भेदभाव किए उन्होंने काम किया, इसलिए उन्हीं के न पुत्र उसामा साहब हैं। इसलिए वो तो लोग जो डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के लोग हैं, आज भी हैं। उसामा साहब कोई गलत नेचर के तो है नहीं, इसलिए उनका लोग मदद जरूर करेंगे। हेना साहब का मदद लोग जरूर करेंगे। ब्रजेश जी, अगर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव भी है, राजनीतिक सियासत जो है वो पूरी तरह से अब गर्मा गई है। क्या लग रहा है, कितना असर रहेगा, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? देखिए, चुनावी जो व्यवस्था है, इसमें न्याय मिलेगा। अगर इस तरह का माहौल रहा तो हेना साहब हम लोग के गार्जियन हैं, अब जैसा गाइडलाइन उनका होगा वैसा तो होगा ही है। विजय जी, काफ़ी आप हेना साहब के परिवार के करीबी भी हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? हम यही चाहेंगे, सरकार से चाहेंगे, ईश्वर से चाहेंगे कि इस संकट की घड़ी में डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के परिवार को शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले और न्याय मिले।